हाय। तो परमाणु क्या है? आज का टॉपिक है परमाणु, एटम। तो परमाणु क्या है? तो परमाणु के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से ही ज्ञात था। जैसे 400 ईसा पूर्व ही यूनानी दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक जैसे महर्षि कणाद, इन्होंने पदार्थ के इस छोटे से छोटे कण परमाणु के बारे में बता दिया था। इन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ का जब विभाजन करते हैं और या काटते हैं, तोड़ते हैं, तो जब लास्ट में या अंततः में जो कण बचता है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाया? वही कण क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। तो और ग्रीक दार्शनिक कौन था? डेमोक्रिटस ये था एक ग्रीक दार्शनिक। इसने क्या कहा कि इसने परमाणु के बारे में बता दिया कि पदार्थ का वह कण जिसका और विभाजन नहीं हो सकता। तो जिस पदार्थ का वह कण जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या कहा इसने? परमाणु कहा। क्या कहा इसने? परमाणु कहा, यानी एटम कहा। किसने कहा? डेमोक्रिटस ने कहा। किसने कहा? डेमोक्रिटस ने उस पदार्थ के उस अविभाज्य कण को क्या कहा? परमाणु कहा। अब परमाणु किससे बना हुआ है? ये ग्रीक भाषा के किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना हुआ है। परमाणु या एटम किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना हुआ है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, एटोमियो का अर्थ है न काटा जा सकने वाला, न काटा जा सकने वाला, या मैं बोल दूं अविभाज्य। तो यही तो है परमाणु, जिसका और विभाजन नहीं हो सकते। ये बातें पहले क्या था कि पहले कोई प्रायोगिक या प्रैक्टिकल रूप से कोई अध्ययन नहीं था, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था। ये बातें काल्पनिक या वैसे मान ली गई थी कि परमाणु वह पदार्थ का जब विभाजन करते हैं तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसका विभाजन नहीं हो सकता, यानी अविभाज्य कण। ठीक है। फिर क्या हुआ? सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर पूछा जाए कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका नाम आता है जॉन डाल्टन। यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर परमाणु का सिद्धांत या परमाणु के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन। इसने क्या दिया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और कब दिया था? 1808 में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब दिया गया? 1808 में। और जॉन डाल्टन ने परमाणु को क्या माना? जॉन डाल्टन ने परमाणु को क्या माना? मूल कण। इसने परमाणु को माना था कि जब इसका अविभाज्य कण है, यानी और इसका विभाजन नहीं हो सकता, तो इसने भी परमाणु को मूल कण माना, यानी पदार्थ का वह कण जिसका और विभाजन नहीं हो सकता। यानी परमाणु के अंदर कोई भी कण और उपस्थित नहीं है। परमाणु क्या है? पदार्थ का मूल कण है। जबकि ये पूरी यहाँ तक क्या थी कि काल्पनिक थी, और वैज्ञानिक अध्ययन तो सर्वप्रथम इसने किया था और इसने भी मूल कण ही माना था। किसने? जॉन डाल्टन ने। और यहाँ तक तो परमाणु का एक पदार्थ की संरचनात्मक इकाई मान रहे थे, परमाणु को संरचनात्मक इकाई, और काल्पनिक बातें थी, मान लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के लास्ट में क्या हुआ? प्रायोगिक अध्ययन हुए, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए गए, तो परमाणु के अंदर 3 कणों को और खोजा गया। वो 3 कण थे, परमाणु के अंदर 3 कणों को और खोजा गया। इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो जब वैज्ञानिक अध्ययन किए गए तो इन 3 कणों को परमाणु के अंदर और खोजा गया, जबकि पहले क्या माना गया था? मूल कण माना गया था, यानी परमाणु का और विभाजन नहीं हो सकता, परमाणु के अंदर कोई भी कण उपस्थित नहीं है।
तो ये हमने पढ़ा कि परमाणु एटम क्या है। 400 ईसा पूर्व ही भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिकों ने, जैसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बता दिया था, और डेमोक्रिटस ने पदार्थ का वह कण है जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, उसे परमाणु नाम दिया, एटम। और ये ग्रीक भाषा के एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ है न काटा जा सकने वाला, यानी अविभाज्य। वही है, जैसे ये पेन भी तो क्या है, पदार्थ है, इसको तोड़ा जाए, काटा जाए, विभाजन करा जाए, तो लास्ट में जो कण बचेगा, तो पहले तो यही थे, तो लास्ट में जो कण बचा बहुत छोटा, जिसका विभाजन नहीं कर पाना मुश्किल था, तो उसे ही परमाणु कह दिया गया था। लेकिन अब आधुनिक 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो वैज्ञानिक अध्ययन किए गए, तो उनसे पता चला कि परमाणु के अंदर 3 कण और उपस्थित है, 3 कण और बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनको समझते हैं, जैसे कैसे खोजे गए, कैसे प्राप्त हुए। तो परमाणु के मॉडल है, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इनके मॉडल से इनको समझते हैं, फिर इनके बारे में जानकारी देते हैं। धन्यवाद।